वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करने वाली हैं। यह उनका चौथा बजट पेश करने वाली हैं। यह बजट कोरोना महामारी की तीसरी लहर के प्रकोप के बीच आ रही है। इस कारण बजट से खास होने की उम्मीद की जा रही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में बजट का इतिहास 160 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यह इतिहास कई रोचक कहानियों का ज़खीरा है। आपको बताते चले कि सबसे पहला बजट 1857 की क्रांति से है। 1857 की क्रांति से पहले भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, जिसे कंपनी राज कहा जाता था। इसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उस समय भारत आर्थिक संकटों से जूझ रहा था, जिस कारण ब्रिटिश सरकार ने नई योजनाएं तैयार की। भारत की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा और आय व्यय का हिसाब तय करने का काम द इकोनॉमिस्ट अखबार शुरू करने वाले अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन को दिया गया। विल्सन ने 1860 में भारत का पहला बजट पेश किया। यहीं से भारत में इनकम टैक्स की भी शुरुआत हुई। आपको बता दें कि भारत की आज़ादी के बाद आर के शनमुखन चेट्टी पहले वित्त मंत्री बनाए गए, जिन्होंने 26 नवंबर 1947 को आज़ाद भारत का पहला बजट पेश किया था। वे महज 7 महीने ही इस पद पर रहे। आज़ाद भारत के पहले बजट में कोई नया टैक्स प्रस्ताव नहीं था। उसके बाद जॉन मथाई दूसरे वित्त मंत्री बने। इनके कार्यकाल में 1949 के बजट में पहली बार योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना का जिक्र हुआ। तीसरे वित्त मंत्री सीडी देशमुख के कार्यकाल में 1951 में बजट पेश हुआ, जिसमें पहली बार हिंदी में प्रिंटिंग शुरू हुई। उससे पहले तक भारत का बजट सिर्फ अंग्रेजी में प्रिंट होता था। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो करीब 1 साल के लिए वित्त मंत्रालय का प्रभार उनके ही पास था। उन्होंने 16 जुलाई 1969 से 27 जून 1970 तक वित्त मंत्रालय का प्रभार अपने पास रखा। इस दौरान उन्होंने 1970 का बजट खुद ही संसद में पेश किया। इस तरह इंदिरा गांधी के नाम पर भारत का बजट पेश करने वाली पहली महिला का रिकॉर्ड दर्ज है। उनके बाद भी करीब 5 दशक तक किसी अन्य महिला को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। मोरारजी देसाई उन चुनिंदे नेताओं में से एक थे जो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बने हैं। वह कई साल तक उप प्रधानमंत्री भी रहे। इस दौरान उन्होंने अपने पास वित्त मंत्रालय का लंबे समय तक प्रभार संभाला। देसाई जवाहरलाल नेहरू की सरकार में वित्त मंत्री बनाए गए थे और वह इंदिरा गांधी के समय भी इस पद पर रहे थे। देसाई के खाते में 10 बार बजट पेश करने का इतिहास दर्ज है, जिनमें उन्होंने 8 बार पूर्ण बजट और 2 बार अंतरिम बजट पेश किया है। आपको बता दें कि जब बात भारत की बजट की हो रही हो तो मनमोहन सिंह का जिक्र कैसे नहीं हो सकता। आज़ाद भारत के इतिहास में 1951 के बजट को मील का नया पत्थर माना जाता है। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बनाए गए और उन्होंने ही भारत में आर्थिक उदारीकरण मीन्स लिबरलाइजेशन इन इंडिया की शुरुआत की। यह भारत के इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक है। आज अगर भारत की गिनती दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में होती है तो इसका सबसे ज़्यादा श्रेय 1951 के उस ऐतिहासिक बजट को जाता है जिसको मनमोहन सिंह ने पेश किया था। उनसे पहले तक बजट भाषण का समापन विक्टर ह्यूगो की पंक्तियों जिस विचार का समय आ गया हो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती से किया जाता था। मनमोहन सिंह ने अपने भाषण का समापन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता से किया। भारत में बजट की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी और इस कारण बजट पेश किए जाने का समय लंदन की घड़ी के हिसाब से तय किया गया। भारत के बजट को ब्रिटेन की संसद में भी सुना जाता था। इस कारण इसे शाम में पेश किया जाता था। जब लंदन में दिन के 11 बजते हैं तो भारत में शाम के 5 बज रहे होते हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जब यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री बने तो उन्होंने यह परंपरा बदल दी। 27 फरवरी 1999 को उन्होंने पहली बार भारत में सुबह के समय पर भारत का बजट पेश किया। तब से बजट को सुबह में ही पेश किया जाता है। नरेंद्र मोदी 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो वित्त मंत्रालय का जिम्मा अरुण जेटली को दिया गया। अरुण जेटली को बजट के इतिहास में 2 बड़े बदलाव के लिए याद किया जाता है। उनसे पहले तक बजट हर साल फरवरी महीने के आखिरी दिन पेश किया जाता था। जेटली ने इसे बदल दिया। पहली बार 2017 में फरवरी की पहली तारीख को बजट पेश किया गया। उसके बाद से अब बजट फरवरी की पहली तारीख को ही आता है। जेटली के हिस्से जो दूसरा बड़ा बदलाव है वह है
अलग रेल बजट को समाप्त करना। उनके कार्यकाल में 9 साल पुरानी यह परंपरा बंद कर दी गई और रेल बजट को आम बजट का हिस्सा बना दिया गया। निर्मला सीतारमण भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। इंदिरा गांधी के बाद वही दूसरी महिला हैं जिन्हें बजट पेश करने का अवसर मिला है। इस बार वह अपना चौथा बजट पेश करने जा रही हैं और निर्मला सीतारमण का कार्यकाल बजट से जुड़ी परंपराओं को बदलने के लिए याद किया जाएगा। सबसे पहले उन्होंने 2019 में वित्त मंत्री बनते ही ब्रीफकेस में बजट पेश करने की परंपरा बदल दी। उसके बाद 2021 में जब उन्होंने तीसरा बजट पेश किया तो प्रिंट करने की परंपरा समाप्त हो गई। इस बार भी वह डिजिटल बजट पेश करने वाली हैं और इस बजट की तैयारी से पहले होने वाले हलवा समारोह की परंपरा भी इस बार बदल गई है। आगे अपडेट के लिए आप बने रहें मीडिया वाले के साथ। धन्यवाद।